कांग्रेस के कुछ काम जो हर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, सनातनी को पता होने चाहिए। राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में 24 वकील खड़े किया। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि राम मंदिर बने। कांग्रेस ने 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है। 2011 में कांग्रेस एंटी रायट बिल लेकर आई जो बीजेपी और कुछ अन्य दलों के विरोध के कारण संसद में पास नहीं हो सका था। ये हिंदू विरोधी बिल था। जीप घोटाला नेहरू के समय हुआ। मारुति कार घोटाला संजय और इंदिरा के समय हुआ था। नागरवाला एसबी बैंक घोटाला इंदिरा गांधी के समय हुआ। बोफोर्स घोटाला राजीव गांधी के समय हुआ। सोनिया और मनमोहन के समय भी रिकॉर्ड घोटाले हुए थे। 2 ग्राम स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, रॉबर्ट वारा लैंड स्कैम। 2011 में कांग्रेस सरकार ने जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट घोषित करके SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया जो पहले लागू था। अब ये मुसलमानों के पास चला गया था। अभी हाल में ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने OBC का आरक्षण काटकर मुसलमान को दिया है। मनमोहन सिंह ने अपने एक भाषण जो अंग्रेजी में था कहा कि भारत के साधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का है। करोड़ों की हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को दान में दे दी। कांग्रेस ने 77 साल में से 54 साल भारत पर राज किया है, उसमें भी 80% गांधी नेहरू परिवार ने किया है। कुछ सवाल हैं, फिर भी ये भारत को विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बना सके? भारत को वीटो पावर क्यों नहीं दिलवा सके? जब 1971 में पाकिस्तान हार गया था, उसकी 90,000 फौज भारत की सेना ने बंदी बना रखी थी, तब इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान को भारत में शामिल क्यों नहीं किया? ये बंगाल का ही भाग था जिसे पूर्वी बंगाल बोला जाता था। 1947 से पहले 1971 में भारत कश्मीर भी वापस ले सकता था पाकिस्तान से, पर लिया क्यों नहीं? 1947 में कांग्रेस पार्टी और नेहरू ने मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ क्या गुप्त समझौता किया कि देश के 2 टुकड़े करने पर सहमत हो गए। 200 साल में इतना कत्लेआम अंग्रेज भी हिंदू सिखों का नहीं कर सके जितना 2 महीने में 1947 के दंगों में हो गया था, जिसके जिम्मेवार नेहरू, जिन्ना और गांधी तीनों थे। 1984 में दिल्ली में सिखों का जो कत्ल हुआ जो बेकसूर थे, क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफ किया जा सकता है? 1948 में नाथूराम द्वारा गांधी की हत्या हो जाने पर जातीय दंगे क्यों भड़के? जब नाथूराम भागा नहीं था, उसने सरेंडर कर दिया था और कोर्ट का ट्रायल भी चलना था, तो किसने दंगे भड़काए? चित्पावन ब्राह्मण जाति से था नाथूराम, उसकी जाति के बचे बूढ़े औरतों का क्या दोष था? सतारा, बेलगाम, पुणे, कोल्हापुर जिलों में चित्पावन ब्राह्मणों के मकान, दुकान, कारखाने जला दिए गए, औरतों के रेप हुए। 1000 लोग इन दंगों में मारे गए। उस समय मीडिया पर सरकार का कब्जा था। ये खबर इतिहास की कब्र में दब गई। गांधी को इसलिए मारा गया, वो देश में रहकर पाकिस्तान की पैरवी कर रहा था। ये नाथूराम ने अपने बयानों में बताया है। जब कोई जिहादी आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसकी जाति, परिवार, रिश्तेदारों को हिंदूवादी सरकार तो कुछ नहीं कहती। वक्फ बोर्ड को बेहिसाब हक किसने दिए? कांग्रेस ने। लाखों एकड़ जमीन उसके पास कहां से आ गई? हाई कोर्ट से निचली अदालत वक्फ बोर्ड को सम्मन नहीं कर सकती, चाहे वो किसी की भी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाए। थाना, चौकी, पुलिस तो इसमें करेगी ही। क्या ये सब कांग्रेस की देन है जिसको हमारे लोगों ने ही 77 साल से वोट दी है अब तक? कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद और नॉर्थ ईस्ट में लाल वामपंथी आतंकवाद को पोषित कांग्रेस ने ही किया है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासन में एक भी घोटाला नहीं हुआ, रिकॉर्ड विकास हुआ है। एक बार फिर चुने सनातनी सरकार, अब की बार 400 पार।